ओम नमः शिवाय। आज मेरे पास एक बहुत ही गहरा और बहुत ही क्रांतिकारी सवाल आया है। ये सवाल बहुत ही सच्चा है। सवाल आया है कि मुक्ति क्या होती है, मोक्ष क्या होता है, जिसे बुद्ध भगवान निर्वाण कहते हैं। ये निर्वाण क्या होती है? तो देखिए, पहली बात तो समझ लीजिए, जब भी मुक्ति की बात आती है, मोक्ष की बात आती है, तो लोग कहते हैं कि अगर आप अच्छे कर्म किए रहेंगे तो मरने के बाद आपकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी। यही मोक्ष है, यही मुक्ति है। लेकिन उनसे पूछा जा सकता है कि अगर मुक्ति मरने की बाद की अवस्था है तो लोग उसकी व्याख्या कैसे करते हैं? क्या मुर्दे आके शास्त्र लिखते हैं, मुर्दे आके उसकी व्याख्या करते हैं? नहीं। तो फिर मुक्ति मरने के बाद की अवस्था कैसे हुई? ये किसने कहा आपसे? दूसरी बात, कुछ हमारे तथाकथित महात्मागण कहते हैं कि मुक्ति का अर्थ होता है जन्म मरण के चक्र से छूट जाना। अर्थात अगर आपको एक बार मोक्ष मिल गई, मुक्ति मिल गई, तो फिर आपका जन्म इस धरती लोक पे कभी दोबारा नहीं होगा, आप फिर से कभी जीवन नहीं पाएंगे। तो उनसे पूछा जा सकता है कि मान लीजिए मैं आपको 5 स्टार होटल में बंद कर दूं, जहां आपको सारी सुख सुविधा मिले, एयर कंडीशन रूम हो, खाने पीने के तमाम प्रकार के व्यंजन आपको मिले, हर सुख सुविधा आपको हो, लेकिन आप पे एक निषेध हो कि आप होटल से बाहर नहीं जा सकते, आप होटल में ही रहेंगे, चाहे किसी भी स्थिति में आप होटल के बाहर नहीं निकल सकते। तो ये मुक्ति है कि बंधन है? लोहे का हो पिंजरा कि सोने का, क्या फर्क पड़ता है? बंधन बंधन होता है। पहले आप संसार से बंधे थे, अभी आप संसार छोड़ के परमात्मा से बंध गए। मुक्ति का तो अर्थ ये होता है कि मेरा दिल किया तो होटल में, मेरा दिल किया तो बाहर, मेरा दिल किया तो धूप में, मेरा दिल किया तो छांव में, मेरी मर्जी। उसको हम कहेंगे ना कि हम मुक्त हुए, परम मुक्ति हुआ। जब हमारे ऊपर कोई बंधन नहीं रहा, हम अपने मन से चल रहे हैं, वो हुई ना मुक्ति। चाहे आपको कितना भी सुख सुविधा दिया जाए, कितना भी बेहतर रूम में रखा जाए, लेकिन आप पे कोई निषेध रख दिया जाए कि आप दूसरा कोई काम नहीं कर सकते, आप बाहर नहीं निकल सकते, आप धूप में नहीं जा सकते, ये मुक्ति कहाँ है? ये तो बंधन हुई। लेकिन हमारे तथाकथित महात्मागण हमें यही सिखाते हैं कि जन्म मरण के चक्र से छूट जाना मुक्ति है, कि आप दोबारा इस जीवन में नहीं आ सकते। तो उनको मैं यही बात कहना चाहूंगा, जो लोग भी ऐसी बातें कहते हैं, ना तो उनको मुक्ति के बारे में कुछ पता है और ना ही ईश्वर के बारे में, वो बस शास्त्रों को रट लिए हैं। शास्त्रों का अर्थ आप निकालना भी जानते हैं। जो हमारे पौराणिक कथा होते हैं, चाहे किसी भी धर्म की, वो सीधी नहीं होती, वो प्रतीकात्मक होती है। लेकिन लोग अर्थ तो कुछ भी निकाल लेंगे। अर्थ निकालने में क्या है? मैंने सुना था कि एक बार एक बच्चा स्कूल में कोई भी पेंटिंग बनाता तो ब्लैक कलर से बनाता, आसमान बनाता तो ब्लैक से बनाता, उसको कलर ब्लैक में कर देता, हाथी बनाता तो भी ब्लैक से रंग देता, ऊंट बनाता तो भी ब्लैक से रंग देता, घोड़ा बनाता तो भी ब्लैक से रंग देता। टीचर देख के बहुत परेशान हुए कि लड़के के मन में काले के प्रति इतना गहरा छाप, काले के प्रति इतना गहरा आकर्षण, जरूर उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, जरूर उसके मन में कोई गहरा बात बैठी हुई है। हो सकता है कि घर की स्थिति ठीक ना हो, माता पिता का व्यवहार अच्छा ना हो, घर का माहौल अच्छा ना हो, वरना बच्चा जो कुछ भी बना रहा ब्लैक से ही बना रहा, ए टू जेड चीज। टीचर कई अपने से सीनियर टीचर को संपर्क किया कि ये बच्चा कुछ भी बनाता है ब्लैक कलर से ही बनाता है। सफेद कुत्ता कहा जाए तो भी वो ब्लैक से बनाता है, आसमान बना रहा ब्लैक से बना रहा, घोड़ा सफेद बना रहा तो भी ब्लैक से बना रहा, इंसान को बना रहा तो भी ब्लैक बना रहा, कपड़े कोई भी हो वो ब्लैक कलर में ही रंग रहा, परियों को बना रहा तो ब्लैक से बना रहा, यहां तक कि सूरज बनाया वो भी ब्लैक से बनाया। आगे के जो सीनियर टीचर थे वो और भी परेशान हो गए कि जरूर इसके मन में कुछ गहरा बैठ गया है, क्योंकि अब काले के प्रति इतना गहरा आकर्षण ये जीवन का सूचक नहीं था, ये कहीं ना कहीं पतन का, विनाश का कारण था। बच्चा जरूर मानसिक तनाव में जी रहा। उसके घर वालों से संपर्क किया गया बच्चे के, हो सकता है कि घर की कंडीशन अच्छी ना हो, माता पिता बोले घर की कंडीशन बिल्कुल फिट है, कोई समस्या नहीं है घर में। अब हुआ कि बच्चे का जल्दी इलाज किया जाए, जल्दी इसको मनोवैज्ञानिक को दिखाया जाए कि इसके मन में चल क्या रहा, क्यों ऐसा ये क्या कर रहा। लेकिन एक टीचर निकल के आया जो प्रिंसिपल था,
उसने बोला कि जरा ठहरो, एक बार बच्चे से हम बात कर लेते हैं। तो बच्चे से जाकर पूछा गया कि बताओ, तुम कोई भी कलर बनाते हो, कोई भी पेंटिंग बनाते हो, कोई भी चित्र बनाते हो, ब्लैक कलर में ही क्यों बनाते हो? लड़के ने कहा कि मैं क्या करूं, मेरे पास सिर्फ एक ही कलर बचा है और वो है ब्लैक, तो जो बना रहा हूं ब्लैक से बना रहा हूं। तो क्या अर्थ निकालेंगे? अर्थ तो इंसान बहुत कुछ निकाल लेता है। अर्थ निकाल लिया था कि लड़के का मानसिक स्थिति खराब है, घर का माहौल खराब है, तो अर्थ तो आप कुछ भी निकाल लेंगे, लेकिन अर्थ जमना भी चाहिए, अर्थ ठीक भी होना चाहिए। बच्चे से पूछ लीजिए, बात में क्लियर हो गई। वही बात मुक्ति की है। अर्थ तो लोग कुछ भी निकाल ले रहे हैं कि जन्म मरण के चक्र से छूट जाना मुक्ति है। ये मुक्ति नहीं है। अगर यही बात अष्टावक्र जी से पूछा जाता तो बहुत हंसते, अगर ये ऐसा उत्तर उन्हें दिया जाता अष्टावक्र जी से, तो कि जन्म मरण के चक्र से छूट जाना मुक्ति है। नहीं, वो ऐसी बात नहीं कहते। उपनिषदों का तो घोषणा है मुक्ति के बारे में कि अपनी आत्मा के समस्त भिन्न नाम और रूपों को त्याग कर अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होना ही मुक्ति है। कि आप जान लो, आप राम नहीं, श्याम नहीं, सीता नहीं, गीता नहीं, आप जान लो आप शुद्ध बुद्ध चेतना हो, आप परमात्मा की अंश हो। हमारा बंधन क्या है? अष्टावक्र जी, अगर आप गीता पढ़ेंगे तो अष्टावक्र जी राजा जनक से साफ साफ कह रहे हैं कि हे राजन, तेरा बंधन यही है कि तू अपने को छोड़ के किसी दूसरे को दृष्टा देखता है कि परमात्मा कहीं दूसरे लोक में बैठा है और वहां से हमारा मूल्यांकन करेगा। हम जब जाएंगे मर के तो वहां पे जज बन के बैठा होगा और हमारे कर्मों का हिसाब मांगेगा। अजीब परमात्मा है, खुद ही हमारे कर्म लिखता है। कहते हैं कि परमात्मा की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, और कुछ हो जा रहा तो हमसे हिसाब मांगेगा। लिखा तो उसी ने हमारे भाग्य में, हम तो अपने मन से कुछ किए नहीं। क्या उसकी मर्जी के बिना भी कुछ हो सकता है? परमात्मा के नहीं हो सकता। तो फिर हिसाब कैसा? मैं कहता हूं कि अगर परमात्मा हिसाब मांगे ना, पकड़ के काला हिला देना कि तूने ही तो लिखा था, मेरी मर्जी से कुछ हुआ, बिना तेरी मर्जी के संसार में कुछ घटित हो सकता है। पहले अन्याय करवाता है और बाद में न्याय करेगा। अन्याय हो रही क्यों दे रहा? लेकिन नो, इसमें गलती परमात्मा की नहीं है, हमारी धारणा की है। हम जो बातें मान के बैठ गए हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी बात को सुनने के इतने आदी हो जाते हैं ना कि उसके भिन्न बात हम कोई दूसरा सोचते भी नहीं। जैसे कि ताजमहल को देख लीजिए, ताजमहल के बारे में मैं भी समझता था, मैं भी कोई दूसरे गोले से नहीं आया हूं, बहुत ज्यादा समझदार हो, मैं भी पढ़ के अध्ययन करके लोगों को सुन के जो हमसे आगे रहे हैं मैं समझाऊं। जैसे कि ताजमहल को देख लीजिए, ताजमहल के बारे में पूरी दुनिया रट चुकी है कि शाहजहां ने बनवाया, शाहजहां ने बनवाया। लेकिन ओशो बहुत क्रांतिकारी बात कहते हैं। ओशो कहते हैं पहली बात तो ताजमहल के जैसा दुनिया में दूसरा कोई कब्र नहीं, क्योंकि कब्र वैसी बनती ही नहीं है। ताजमहल को आप जानते हैं कि कब्र के स्थान पर बनवाया गया था, कब्र के लिए बनवाया गया था, उसमें मुमताज की डेड बॉडी रखी गई थी। ओशो कहते हैं पहली बात तो ताजमहल के जैसा पूरी दुनिया में घूम लीजिए, दूसरा कोई कब्र नहीं मिलेगा, क्योंकि कब्र वैसी बनती ही नहीं है। और दूसरी बात आप कहते हैं कि वो कब्र है, तो जरा ताजमहल को ढंग से देखिए। ताजमहल के चारों कोन पे 4 मीनार खड़ी है। वो मीनार सैनिकों की खड़े होने की जगह है। कब्र को कभी सैनिक घेर के नहीं रहते। सैनिक हर मंदिर पे रहते हैं, क्योंकि मंदिर में चढ़ावा चढ़ता है, दान चढ़ता है, खजाना होता है। आप हर मंदिर पे चले जाइए, वहां पे सैनिक दिखेंगे, सिपाही तैनात दिखेंगे। वो पुराना शिव मंदिर है, बस शाहजहां ने उसे कन्वर्ट कराया। जब शिव मंदिर था तो वो उतना खूबसूरत नहीं था। शाहजहां ने उसमें पैसे खर्च किए, मजदूर लगवाए, मेहनत करवाया, उसको कन्वर्ट करवाया, मॉडिफाई करवा दिया, उसमें आकर्षण बढ़ा दिया। बाकी है वो शिव मंदिर ही। लेकिन हम कभी कभी किसी बात को सुनने के इतने आदी हो जाते हैं ना, उससे विपरीत बात हम सुनते ही नहीं। हाँ, हर एक बात में नहीं, हर बात में यही हम कहते हैं परमात्मा दूसरे लोक में बैठा है, हम जाएंगे तो उससे मिलेंगे। कबीर जी ऐसी बात नहीं कहते। ये कौन कह दिया है हमसे? कबीर जी ऐसी बात नहीं। कबीर जी तो कहते हैं कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जा। वो कहते हैं कि जैसे तिल में तेल होता है, तिल में तेल बाहर से नहीं डाली जाती, तिल के भीतर ही तेल छिपा है। चकमक में आग होती है, दो पत्थर को हम टकराते हैं, उसमें आग पैदा हो जाती है। आग हम बाहर से नहीं डालते, आग उसी में है, बस निकालने का प्रोसेस होना चाहिए आपके पास। गन्ने में चीनी बाहर से नहीं डाली जाती, वो भीतर ही है, बस निकालने का प्रोसेस आना चाहिए। वैसे ही परमात्मा कहीं दूसरे लोक में नहीं बैठा, परमात्मा हमारे भीतर बैठा है, बस उसे देखना है। उसके लिए पैनी आंखें चाहिए, गहरी आंखें चाहिए, वो समझ वाली आंखें चाहिए जो परमात्मा को देख सके। और पुराणों की बात करते हो, जरा पुराणों को उठा के एक बार देख तो लो। पुराणों में साफ साफ कहानी है कि जब परमात्मा पूरी दुनिया को बनाया,
हाथी घोड़े चील कौवे पेड़ बंदर जब सब बना लिया तो अंत में मनुष्य को बनाया परमात्मा, और मनुष्य को बना के बहुत घबरा गए। सारे देवताओं में त्राही त्राही मच गई कि परमात्मा भगवान घबरा गए, अब हमारा क्या होगा। तुरंत भागे भागे परमात्मा के पास पहुंचे कि भगवान जब आप ही घबरा जाएंगे तो फिर हमारा क्या होगा, हमारा रक्षण कौन करेगा, जरा बताएं आप घबराए क्यों हैं। परमात्मा ने कहा कि मैं क्या कहूं, अब तक जो मैं बनाया हाथी घोड़े चील कौवे बंदर वो सब सामान्य थी, लेकिन ये जो आदमी मैं अंत में बना दिया हूं ये बहुत खतरनाक सिद्ध होने वाला है, अब मैं क्या करूं। परमात्मा बहुत घबराए थे, बताओ अब मैं क्या करूं, मुझे छुपने की जगह बताओ, नहीं तो ये आदमी आज नहीं तो कल मेरे तक पहुंच जाएगा। तो सारे देवता बोले कि एक काम करिए, आप दूर हिमालय के गुफा में चले जाइए। परमात्मा बोले कि थोड़ी देर वहां पे मैं छिपा रह सकता हूं, लेकिन ये जो आदमी बन गया है ये बहुत खतरनाक है, ये आज नहीं तो कल वहां पे भी पहुंच जाएगा, कोई ना कोई संसाधन ढूंढ ही लेगा, कोई ना कोई सुविधा बना लेगा, कोई ना कोई मार्ग ढूंढ लेगा वहां तक पहुंचने का, इसके लिए हिमालय बहुत दूर नहीं है। तो फिर कुछ देवताओं ने कहा कि आप समुद्र की गहराइयों में चले जाइए। परमात्मा फिर बोले कि क्या मजाक की बात रही, समुद्र का गहराई भी इसके लिए कोई ज्यादा दूर नहीं है, बस इससे एक बार खबर मिलना चाहिए कि परमात्मा वहां पे बैठा है, ये वहां पे भी चला जाएगा, 7 समुद्र पार चला जाएगा। फिर कुछ देवताओं ने कहा कि आप कहीं दूसरी ग्रह पे चले जाइए। परमात्मा वो भी इसके लिए दूर नहीं है, थोड़ी सी बुद्धि लगाएगा और वहां तक पहुंच जाएगा। और देख नहीं रहे हैं आज हम चांद पे पहुंच गए, मंगल पे पहुंच गए, और हमें पता हो जाए कि परमात्मा यहाँ पे है तो हमें पहुंचने में समय लगेगा। परमात्मा बहुत घबराए थे। तो अंत में किसी ने सुझाव दिया कि एक काम करिए कि आप इसी व्यक्ति के भीतर छुप जाइए, ये जो आदमी है आदमी के भीतर ही छुप जाइए। अब ये उत्तर बहुत समझदारी पूर्ण था, परमात्मा को जची, ये बात बिल्कुल ठीक है कि आदमी भले ही सारी दुनिया में ढूंढे, शायद ही इसको कभी ख्याल आए कि अपने भीतर भी ढूंढा जा सकता है, हमारे भीतर भी परमात्मा छिपे हो सकते हैं। और बस परमात्मा मनुष्य के भीतर समा गए। और यही बात है कि परमात्मा को ढूंढने आप जाएंगे कहां, उसका रंग रूप एड्रेस पता है आपको नहीं। जब भी कोई परमात्मा तक पहुंचता है तो वो परमात्मा तक नहीं पहुंचता, परमात्मा उसके भीतर प्रकट हो जाते हैं। वो परमात्मा को देखने के लिए बस उसके पास आंखें आ जाती है पारखी। जरा सोचिए, मैं आपके हाथ में तमाम प्रकार के पत्थर दे दूं, लाल पीले नीले ब्लू तमाम प्रकार के पत्थर, और उसमें एक कोहिनूर हीरा भी दे दूं, लेकिन क्या आप पहचान लेंगे कि इसमें हीरा कौन सा है और कंकड़ पत्थर कौन सा है। जब सब्जी एक कलर में हो, एक ही जैसे चमकते हो तो नहीं पहचान सकते। उसके लिए क्या चाहिए, पारखी आंख चाहिए, क्या परमात्मा को पहचान सके। और यही बात यहाँ पे भी है कि परमात्मा हमारे भीतर है। कबीर जी साफ साफ कह रहे हैं कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जा। परमात्मा हमारे भीतर है, बस उसे देखने की जरूरत है। और मुक्ति मरने के बाद की अवस्था नहीं है, मरने के बाद की अवस्था होती। लोग उसकी व्याख्या कैसे करते, लेकिन लोग आज के समय में जनता तो कह रही है कि तू पापी है, तुझे परमात्मा नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि तू पापी है, तू उल्टे सीधे काम करता है। पापी, हम पापी भी हो सकते हैं। स्वामी विवेकानंद शिकागो के भाषण में बहुत सुंदर वचन कहे थे, आज भी आपको उठा के उनके शिकागो के भाषण को पढ़ सकते हैं। उसमें साफ साफ कह रहे हैं कि लोग एक दूसरे को पापी कह रहे हैं। मनुष्य को पापी कहना ही सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि हम परमात्मा के अंश हैं, और परमात्मा पापी हो सकता है, ये मुझे कदापि मंजूर नहीं। ये स्वामी विवेकानंद का वचन है। लेकिन हम किसी की बात सुनते ही कहाँ हैं, हम तो कोई आके 2 बातें कह देता है और बस उसी के नाम पे राम 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 जपने लगते हैं। राम का कभी हम अर्थ भी समझते हैं? घर में कलेश करते हैं, भाई भाई से लड़ते हैं, एक बिता जमीन के लिए लड़ते हैं और राम राम रटते हैं, और राम उससे खुश हो जाएंगे? नहीं, राम तो भाई के लिए पूरा महल राज्य त्याग के चले गए थे। कभी समझे आप उनको? नहीं। लेकिन बस कोई आके कह दिया राम 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 राम, रटने से नहीं होगा, उनके जैसा आचरण अनुभव में लाना होगा, उनके जैसा आदर्श जीवन जीना होगा, तो आप राम को समझ पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मेरे पास समय की थोड़ी सीमा है। हम फिर मिलते हैं कल। अगर आपके पास कोई सवाल हो तो वो सवाल हमें कमेंट जरूर करें, हम आपके सवाल को अगले वीडियो में लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बस फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।